और इतना हमारे पास लैंड होने के बाद वो कह रहे हैं कि हम फैक्ट्री नहीं लग सकता क्योंकि ज़मीन नहीं, क्योंकि उनकी नीयत ही नहीं है कि बिहार में फैक्ट्री लगाने का। ये बताए बीजेपी कि क्या अति पिछड़ा का बेटा, मल्ला का बेटा को डिप्टी सीएम बनाना, क्या इनके पेट में इतना दर्द है? नमस्कार, इंसाइडर लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, अभी आपने सुना मुकेश सहनी क्या कुछ कह रहे थे। अब आपको बताऊं कि कल ही मुकेश सहनी के नाम का ऐलान हो गया है कि डिप्टी सीएम बनेंगे। तस्वीरें देखिए, तेजस्वी के साथ हेलीकॉप्टर में बैठकर जा रहे हैं मुकेश सहनी प्रचार प्रसार करने, और ऐसे में तेजस्वी भी मौजूद है, कारी सोहेब, आईपी गुप्ता, इन सभी लोगों के साथ जो है वो मुकेश सहनी प्रचार करने जा रहे हैं। बड़ा बयान दिया है। सबसे पहले पूरा बयान सुनिए कि क्या कुछ मुकेश सहनी कहते नजर आ रहे हैं। देखिए, बीजेपी को फिक्र करने की आवश्यकता नहीं है। यही बीजेपी है जो हमारे अल्पसंख्यक भाई को कहते हैं कि हिंदुस्तान को छोड़कर आप दूसरे जगह चले जाओ। ये आज उनको डर सताने लगा है। ये बताए बीजेपी कि क्या अति पिछड़ा का बेटा, मल्ला का बेटा को डिप्टी सीएम बनाना, क्या इनके पेट में इतना दर्द है? और वो अल्पसंख्यक भाई के लिए फिक्र हम करेंगे, आप फिक्र मत कीजिए। आपके पास भी शाहनवाज हुसैन है, उनके बारे में फिक्र करिए। देश में हमारे जो इतने भी अल्पसंख्यक भाई हैं उनके बारे में सोचिए, उसके बारे में फिक्र कीजिए। नफरत की राजनीति नहीं कीजिए। अभी सबसे पहला मेरा सवाल है भाजपा वाले से कि क्या आपको तकलीफ हो रहा है? एक मल्ला का बेटा, एक केवट का बेटा अगर राज्य में अगर सरकार बनाता है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनता है, तो आपको इतना दर्द क्यों हो रहा है भाई? आपको इतना परेशानी क्यों होता है? आप तो हमें तो पता है कि आपको दर्द और परेशानी इस बात का होता है कि एक गरीब पिछड़ा का बेटा कैसे राज्य में डिप्टी सीएम बन सकता है। कैसे हमने मंत्री बना तो आपने कैसे हमारे विधायक को खरीद लिया, हमको सरकार से बाहर कर दिया। पहले इस सवाल का जवाब दे। बाकी अल्पसंख्यक के लिए हमको सोचने के आप उसको सोचने की जरूरत नहीं। हम लोगों को पता है क्या करना चाहिए। जिस सीटों पर फ्रेंडली फाइट हो रही है उन सीटों पर कब तक फैसला होगा, कौन लड़ेगा नहीं लड़ेगा? देखिए, आने वाला समय में अभी बहुत ऐसे सीट पे हम लोगों का आपसी सहमति बन चुका है। वहाँ पे बहुत सारे ऐसे सीट पर हमारे प्रत्याशी नाम को रिटर्न ले चुके हैं। जैसे मेरा ही प्रत्याशी जो है बाबूबरी से बिंदु गुलाब यादव जी, वो नाम वापस ले लिए। और उस चैनपुर में वीआईपी पार्टी लड़ रहे हैं, वहाँ पे राष्ट्रीय जनता दल वो अपना नाम वापस करेंगे या समर्थन दे देंगे। तो कुल मिला के हम लोगों का गठबंधन में सही है। 2-4 सीट है, आने वाले समय में उसको भी हम लोग दूर कर लेंगे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्पूरी ग्राम जा रहे हैं समस्तीपुर, क्या दलित वोट बैंक का साधने का है? देखिए, मोदी जी बिहार आते हैं, बिहार एक ही मकसद होता है उनका, बिहारी को गुमराह करना, बिहारी को गुमराह करके कैसे वोट ले लेना। आपने देखा 2 दिन पहले देश के गृह मंत्री जी बिहार आए थे और इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि फैक्ट्री बिहार में लग ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे ज़मीन ही नहीं है। आप बताइए, आपको आप लोग एज ए बिहार के बिहारी होने के नाते और आप मीडिया के साथी हैं, आपको बिहार में ज़मीन नज़र नहीं आ रहा है? ये देश में टॉप 10 में हमारा बिहार है जो कृषि उत्पादन में। क्या हमारे आसमान में हम कृषि करते हैं, खेती करते हैं? हमारे ज़मीन पे ही कर रहे हैं। और इतना हमारे पास लैंड होने के बाद वो कह रहे हैं कि हम फैक्ट्री नहीं लग सकता क्योंकि ज़मीन नहीं, क्योंकि उनकी नीयत ही नहीं है कि बिहार में फैक्ट्री लगाने का। उनकी नीयत है कि बिहार के हर एक युवा जो है वो अपनी जवानी और अपने बुढ़ापा जो है दूसरे प्रदेश में जाके कटाए, गुजरात में जाके मजदूरी करते रहे। तो ये खास करके भाजपा का चाल चलित्र है। बिहार में फैक्ट्री भी लगेगा, बिहार में बदलाव होगा, बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगा और दिल्ली में सरकार बनते ही बिहार में सब उद्योग का रास्ता खोलेंगे। सुना आपने। देखिए, मुकेश सहनी ने ये कह दिया कि अति पिछड़ा का बेटा डिप्टी सीएम बनने जा रहा है और हम बनेंगे डिप्टी सीएम। कल ही अशोक गहलोत जिस तरीके से परसों तेजस्वी से मुलाकात की और कल महागठबंधन की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और अशोक गहलोत ने उसमें मुकेश सहनी का नाम डिप्टी सीएम के रूप में लिया और तेजस्वी को सीएम बनाने के लिए बात रखी और ये पूछा कि एनडीए का नेता कौन। उसके बाद से ही बहुत जोशीले नजर आ रहे हैं मुकेश सहनी, एक्टिव नजर आ रहे हैं और आज से तेजस्वी की जनसभा है, कार्यक्रम है, तो ऐसे में उस पूरे जनसभा में मुकेश सहनी शामिल होंगे। देखिए, मुकेश सहनी शुरू से बोल रहे थे डिप्टी सीएम डिप्टी सीएम, बीच में 24 सीटों की डिमांड रखी गई, प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे गए, टाले गए, तब से ही शक था कि पलटी मार देंगे मुकेश सहनी, नाराज है। लेकिन बात को तेजस्वी ने संभाला और कह दिया कि ठीक है, सीटें तो कम जा रही हैं लेकिन डिप्टी सीएम आपको मिलेगा। और ऐसे में डिप्टी सीएम मिल गया है आज से
प्रचार करने जा रहे हैं वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सैनी। देखिए तस्वीरें तेजस्वी के साथ बैठे हुए हैं और किस तरीके से नजर आ रहे हैं। अब सरकार बनेगी तो डेप्यूटी सीएम होंगे। देखिए मुकेश सैनी पिछली बार बीजेपी में थे, 11 सीटें दी गई, 4 सीटें अपने कोटे से बीजेपी मतलब अपनी ही प्रत्याशी उतारी और फिर उसके बाद उनके विधायक भी तोड़ ली। ये बातें मुकेश सैनी अक्सर कहते हैं कि बीजेपी ने हमको तोड़ा, अब जब तक हम नहीं तोड़ेंगे रुकेंगे नहीं, कल भी बोला है। ऐसे में आज से महागठबंधन की तरफ से प्रचार प्रसार शुरू हो गया है। राहुल गांधी भी आएंगे, अखिलेश यादव भी आएंगे और माहौल बनाएंगे। ऐसे में आज की जो सभा है तेजस्वी सभी जगह जाएंगे, बड़े बड़े कार्यक्रम करेंगे, लोगों को संबोधित करेंगे। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज आ रहे हैं और ऐसे में बिहार में अब पूरे तरीके से चुनावी सरगर्मी हो गई है। चुनावी जो है माहौल में बिहार ढल चुका है। देखिए मुकेश सैनी को आपको मैं दिखा रही हूं किस तरीके से हेलीकॉप्टर में बैठकर जा रहे हैं चुनावी प्रचार करने। कहते हैं अक्सर कि तेजस्वी जी बड़े भाई यानी कि सीएम और मैं छोटा भाई यानी कि डेप्यूटी सीएम। अब इस बात पर मुहर लग गई है कि मुकेश सैनी डेप्यूटी सीएम होंगे। मुकेश सैनी के अलावा कोई डेप्यूटी सीएम नहीं होगा। देखिए एक और डेप्यूटी सीएम पिछड़ा समाज से आने वाला है, इसको भी लेकर चर्चा हुई है। ऐसे में एनडीए ने इस पर तंज कसा कि पहले सरकार तो बन जाए। अब देखिए क्या कुछ होगा आने वाले दिनों में जरूर पता चलेगा। लेकिन आज तेजस्वी की रैली है, साथ साथ मुकेश सैनी है, लोकसभा में भी साथ साथ थे, हेलीकॉप्टर में मछली खाते हुए, केक काटते हुए, तमाम चीजें। और ऐसे में आज भी दोनों जो भाई हैं एक साथ नजर आ रहे हैं। आईपी गुप्ता भी नजर आ रहे हैं, चर्चाएं हैं प्रियंका गांधी भी आएंगी। तो एक माहौल जो है वो सेट किया जाएगा दोस्तों पूरे तरीके से। महागठबंधन के तरफ से तेजस्वी जा रहे हैं। आज क्या कुछ होगा आपको बताएंगे, फिर से सुनिए क्या कुछ जो है वो मुकेश सैनी कहते नजर आ रहे हैं। और वो अल्पसंख्यक भाई के लिए फिक्र हम करेंगे, आप फिक्र मत कीजिए। आपके पास भी शाहनवाज हुसैन है, उनके बारे में फिक्र करिए। देश में हमारे जो इतने भी अल्पसंख्यक भाई हैं उनके बारे में सोचिए, उसके बारे में फिक्र कीजिए। नफरत की राजनीति नहीं कीजिए। अभी सबसे पहला मेरा सवाल है भाजपा वाले से कि क्या आपको तकलीफ हो रहा है? एक मल्ला का बेटा, एक केवट का बेटा अगर राज्य में अगर सरकार बनाता है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनता, तो आपको इतना दर्द क्यों हो रहा भाई? आपको इतना परेशानी क्यों होता है? आप तो हमें तो पता है कि आपको दर्द और परेशानी इस बात का होता है कि एक गरीब पिछड़ा का बेटा कैसे राज्य में डिप्टी सीएम बन सकता है। कैसे हमने मंत्री बना तो आपने कैसे हमारे विधायक को खरीद लिया, हमको सरकार से बाहर कर दिया। पहले इस सवाल का जवाब दे। बाकी अल्पसंख्यक के लिए हमको सोचने के आप उसको सोचने की जरूरत नहीं, हम लोगों को पता है क्या करना चाहिए। जिस सीटों पर फ्रेंडली फाइट हो रही है उन सीटों पर कब तक फैसला होगा, कौन लेगा नहीं लेगा? देखिए आने वाला समय में अभी बहुत ऐसे सीट पे हम लोगों का आपसी सहमति बन चुका है। वहाँ पे बहुत सारे ऐसे सीट पर हमारे प्रत्याशी नाम को रिटर्न ले चुके हैं। जैसे मेरा ही प्रत्याशी जो है बाबू